नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम हिमाचल जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे। हिमाचल जीके का सेक्शन क्वेश्चन नंबर 113 से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब सेक्शन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हिमाचल जीके की टर्न है। यहाँ पर 113 में पूछा गया है, द एरिया ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अगर आप बात करेंगे कि हमीरपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वो कितना परसेंट पूरे हिमाचल का कवर करता है, तो वो करता है 2.01%। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमीरपुर कितना परसेंट कवर करता है? 2.01%। इसी तरह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले तो हमीरपुर का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है ये आप याद रखिए। हमीरपुर का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 1118 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है ये हमीरपुर का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। अब इसके बाद आप बात कीजिए डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की। तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का एरिया 2.10% कवर करता है पूरे हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। उसके बाद बात कीजिए ऊना की। तो ऊना जो है वो 2.77% कवर करता है। अच्छा, ये तो तीन डिस्ट्रिक्ट जो इंपॉर्टेंट थे लोएस्ट में, वो हमने डिस्कस कर दिए। अब हाईएस्ट में बात करते हैं। तो लाहौल स्पीति कितना परसेंट कवर करता है? लाहौल स्पीति 24.86% जो है वो कवर करता है। उसके बाद चंबा कितना परसेंट करता है? चंबा जो है वो 11.71% जो है वो कवर करता है। उसके बाद किन्नौर कितना परसेंट कवर करता है? किन्नौर जो है वो 11.50% कवर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 114 यहाँ पर पूछा गया है, विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यू हिमाचल। मैंने आपको बताया है कि न्यू हिमाचल ओल्ड हिमाचल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज न्यू हिमाचल का पार्ट कौन सा इनमें से नहीं है। जब नहीं है आपसे पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि न्यू हिमाचल में कौन कौन से एरिया आते हैं। तो न्यू हिमाचल की अगर हम बात करेंगे कि पार्ट नहीं है, तो बिलासपुर जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। बिलासपुर न्यू हिमाचल का पार्ट नहीं है। बिलासपुर किसका पार्ट है? बिलासपुर जो है वो ओल्ड हिमाचल में आता है। ओल्ड हिमाचल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? ओल्ड हिमाचल में चंबा आता है, सिरमौर आता है, किन्नौर आता है, बिलासपुर आता है, मंडी आता है, शिमला आता है। ये सब ओल्ड हिमाचल में आते हैं। अगर न्यू हिमाचल की बात करें तो न्यू हिमाचल में कौन कौन से आते हैं? लाहौल स्पीति आता है, कुल्लू आता है, कांगड़ा आता है। इसके अलावा हमीरपुर भी न्यू हिमाचल में आता है और ऊना भी जो है वो न्यू हिमाचल में आता है। तो ये आप न्यू हिमाचल के बारे में याद रखिए, ओल्ड हिमाचल के बारे में याद रखिए। यहाँ से कम 5-6 बार अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए। 115 में पूछा गया है, कराली लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो कराली झील है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो कराली लेक पूछा गया है यहाँ पर आपसे। तो करेली लेक जो है वो शिमला में स्थित है। ऑप्शन ए शिमला जो है वो सही आंसर है। शिमला में तो ये करेली लेक स्थित है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं, जैसे कि तानू जुब्बर झील। तानू जुब्बर झील कहाँ पर स्थित है? ये भी शिमला में स्थित है। शिमला में ये कहाँ पर स्थित है? तो शिमला में नारकंडा के समीप जो है ये झील पड़ती है। अब डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की इंपॉर्टेंट झीलें आप जानिए। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भृगु झील पड़ती है, सरयोलसर झील पड़ती है, मंतलाई झील पड़ती है, श्रींगटिंकू झील पड़ती है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मंडी की इंपॉर्टेंट लेक्स भी आप जान लीजिए। एक दो रिवालसर लेक हो गया, पराशर लेक हो गया, कुमारवाह लेक हो गया, कुंतभ्योग लेक हो गया, कलाशर लेक हो गया, सुखसार लेक हो गया, पंडोह लेक हो गया। ये सभी कहाँ पर पड़ती हैं? ये पड़ती हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ये आप याद रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स हमने कवर कर ली। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, उहल इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। उहल खड्ड के बारे में आपने सुना होगा, तो ये किसकी सहायक है? देखिए उहल किसकी ट्राइब्यूटरी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उहल जो है वो ट्राइब्यूटरी है ब्यास की। ब्यास इसका ऑप्शन डी जो है उसी आंसर है। अब ब्यास की सहायक है उहल। अच्छा, ब्यास की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? ब्यास में जो है इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं इसकी। एक तो उहल हो गया, जीवनी हो गया, बेना हो गया, हंसा हो गया, तीर्थन हो गया, सुकेती हो गया, बनेड़ हो गया, बिनवा हो गया, न्यूगल हो गया, गज हो गया, चक्की हो गया, पार्वती हो गया, मल्लाना हो गया। ये सब जो है ये ब्यास की सहायक नदी हैं। और भी काफ़ी सारी सहायक हैं, परंतु जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई। ब्यास नदी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? इसका वैदिक नाम पूछा जाता है। तो वैदिक नाम था इसका अर्जिक्या। इसका संस्कृत नाम क्या था? संस्कृत नाम था इसका विपाशा। ये आप याद रखिए ब्यास नदी के बारे में। उसी तरह आपको कमेंट करके बताना है कि यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है। यमुना का वैदिक नाम आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वांगला इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्वांगला हिमाचल प्रदेश के किस जिले की अनुसूचित जनजाति है? तो स्वांगला जो है वो लाहौल स्पीति की जनजाति है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। स्वांगला लाहौल स्पीति की जनजाति है।
स्वांगलाज में जो मैरिज के टाइप हैं वो हैं रुस्ताते ब्याह, कुआ ब्याह, मजमी ब्याह, ये स्वांगलाज में मैरिज के टाइप हैं। स्वांगलाज में जो है वो त्रिलोकपुर मेला भी, त्रिलोकनाथ मेला जो है ये भी फेमस होता है। त्रिलोकनाथ मेला जो है वो कौन से महीने लगता है? तो त्रिलोकनाथ मेला जो है वो अगस्त से सितंबर के महीने में लगता है ये त्रिलोकनाथ मेला। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानेखंग इज अ मोस्ट कॉमन एंड वाइडली प्रैक्टिस्ड मैरिज सिस्टम फॉलोड बाय विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो जैनकांग है ये हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा अनुसारित सर्वाधिक आम और व्यापक रूप से प्रचलित विवाह प्रणाली है? जो जानेकांग है ये कौन सी ट्राइब है हिमाचल की जिनके बीच में ये फेमस है मैरिज सिस्टम? तो ये जो है ये किसके बीच में फेमस है? ये किन्नौरास के बीच में फेमस है। तो किन्नौरा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये जो जानेकंग है इसको जानेतंग भी कहा जाता है, ये एक कॉमन मैरिज टाइप है। अब किन्नौरों के बीच में जो है वो कुछ और भी मैरिज के टाइप है, जैसे कि एक हो गया दम चालीसा जो है लव मैरिज का टाइप है। एक हो गया दरोस, इसको दुबार भी कहा जाता है, दरोस दुबार। तो ये जो है ये फोर्सेबल मैरिज है, यानी कि जो भी जोर जबरदस्ती से मैरिज की जाती है वो इस प्रकार की मैरिज यहाँ पर माना जाता है। तो ये आप किन्नौरास के बीच में जो मैरिज के टाइप हैं उनके बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 119, यहाँ पर लिखा गया है विच गॉडेस वॉज द पैट्रन डायरी ऑफ कुल्लू राजा। कौन सी देवी कुल्लू राजाओं की संरक्षण देवी थी? तो कुल्लू राजाओं की जो संरक्षक देवी थी वो थी हडिम्बा माता। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हडिम्बा माता जिनका मंदिर मनाली में स्थित है। अब ये मंदिर कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है? ये पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ मंदिर है। अगर कुल्लू के राजाओं की आप बात करेंगे तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि कुल्लू रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? तो कुल्लू रियासत के जो सबसे शक्तिशाली राजा थे वो थे राजा जगत सिंह। ये आप याद रखिए। कुल्लू रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कुल्लू रियासत की स्थापना जो था वो व्यंग मणिपाल के द्वारा जो था वो की गई थी। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा गया है पझौता आंदोलन टुक प्लेस इन विच ईयर। पझौता आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो पझौता आंदोलन 1942 में हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी 1942 में हुआ था, तो इस आंदोलन के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अब 1942 में जो था ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। कैसे स्टार्ट हुआ? देखिए पूरा इतिहास इस तरह से है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो स्टार्ट किया गया था। अब ये जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया गया था, इस दौरान सिरमौर के जो राजा थे वो थे राजा राजेंद्र प्रकाश। राजा राजेंद्र प्रकाश जो थे इनका कुछ रवैया जनता के प्रति ठीक नहीं था। एक तो इनकी नीतियाँ जो थी वो दमनकारी थी, दूसरा ये जनता के ऊपर अत्याचार भी काफ़ी कर रहे थे। लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना इसका जो है वो विरोध किया जाए। वो पझौता घाटी जो कि सिरमौर में पड़ती है, पझौता घाटी में ये लोग इकट्ठे हुए। इन्होंने पझौता किसान गठ सभा का जो था वो 1942 में गठन किया। और फिर उसके बाद जो था इन्होंने एक प्रस्ताव जो था वो राजा के पास भेजा। प्रस्ताव में क्या था कि बेगार प्रथा जो था उसको बंद किया जाए, जबरन जो सैनिकों की भर्ती की जाती है उसको भी बंद किया जाए, जो कि बेमतलब से लोगों के ऊपर कर लगाए जा रहे थे उसको भी बंद किया जाए। इस तरह की बातें जो था वो कही गई थी, परंतु राजा ने इन मांगों के ऊपर कोई गौर नहीं की, जिससे जो था लोगों ने बगावत कर दी और एक विद्रोह जो था वो खड़ उठा। ठीक है, तो उसको आंदोलन को कहा गया फिर पझौता आंदोलन। इस तरह से ये आंदोलन रहा, ये आप इसके बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, 121 में पूछा गया है कुनिहार प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय। ये जो कुनिहार रियासत थी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुनिहार रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना राजा अभोज देव के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कब की गई थी? तो 1194 में जो था इसकी स्थापना की गई थी अभोज देव के द्वारा। अब कुनिहार रियासत की राजधानी कहाँ पर थी? ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है। कुनिहार रियासत की राजधानी जो था वो हाटकोटी में थी, ये याद रखिए। कुनिहार के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? तो कुनिहार रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे राव हरदेव सिंह। राव हरदेव सिंह नाम आप याद रखिए, ये कुनिहार के अंतिम शासक थे। इसी तरह हिमाचल में और भी रियासतें थी। अब आपको कमेंट करके बताना है कि भागल रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और इसकी राजधानी कहाँ पर थी भागल रियासत की। 2 क्वेश्चन आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 122 में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1948। ये तो आपको पता है। विद द मर्जर ऑफ हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट, तो कितनी रियासतों को मिलाकर जो था वो हिमाचल प्रदेश 1948 को अस्तित्व में आया था। तो 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर ये अस्तित्व में आया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इसके बारे में डिटेल में जानिए। 15 अप्रैल 1948 को एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और जिसके बाद जो था वो हिमाचल प्रदेश को
हिमाचल प्रदेश का जो था वो गठन किया गया। अब हिमाचल प्रदेश का जब गठन किया गया तो उस टाइम इसमें 26 शिमला हिल स्टेट थे और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतें थी, यानी कि कुल जो था वो 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया तो उस समय यहाँ पर 4 जिले थे, एक तो मंडी था, एक चंबा था, एक महासू था, एक सिरमौर था। ये 4 जिले उस टाइम यहाँ पर हुआ करते थे। हिमाचल प्रदेश में उस टाइम जो था वो 24 तहसीलें थी और 2 उप तहसीलें थी, ये भी आप याद रखिए। और जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था तो उस टाइम जो था यहाँ पर चीफ कमिश्नर भी बनाए गए। तो चीफ कमिश्नर जो था वो NC मेहता को बनाया गया था, ये आप याद रखिए। ये बेसिक क्वेश्चन है, पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123, यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हिप्पा कहा जाता है, इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ये जो हिप्पा है ये कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये फेयर लॉन्स में स्थित है। ऑप्शन ए फेयर लॉन्स जो है वो सही आंसर होगा। अब फेयर लॉन्स में तो ये स्थित है, ये आपको पता चल गया। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। ये जो हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो थे VK शर्मा। VK शर्मा इसके पहले अध्यक्ष थे। तो ये बेसिक सी जानकारी आप हिप्पा के बारे में याद रखिए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम जो था, विधेयक जो था वो कब पारित किया गया था? 1983 में हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक जो था वो पारित किया गया था। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट स्थापनाएं भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा, बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर इन सभी पर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम हम आपको देते रहते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक अगर आपके पास काम नहीं करता तो स्मॉल लेटर्स में लिखिए @allexam31 विदाउट एनी स्पेस और हमें सर्च कीजिए। 8000 से अधिक फॉलोअर हमारे हैं, तो आपको इजीली हमारा चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.